प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया निकालना है सर्किल एंड स्क्वायर का। तो हमें सर्किल के एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यूजर से रेडियस इंटर करवाना होगा। फिर उसके बाद हमें स्क्वायर के लिए साइड चाहिए, तो यूजर से हमें साइड भी इंटर करवाना होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर रेडियस इंटू रेडियस। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे सर्किल निकाल एरिया ऑफ सर्किल के लिए। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड। तो सर्किल के एरिया के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। चलो हम रेडियस नाम से क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब हमें ये रेडियस की जो वैल्यू हमें किससे चाहिए, हमें यूजर से चाहिए। तो यूजर कोई वैल्यू इसमें इंटर करेगा। इस रेडियस को हम लोग फ्लोट टाइप का लेंगे। तो होगा क्या कि अगर हम रेडियस में, अगर मान लो रेडियस में 5 है, 5 इंटू 5 तो 3.14, तो ये कुछ डेसिमल वैल्यू आएगी। तो इस डेसिमल वैल्यू को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें फ्लोट डाटा टाइप का एक रेडियस वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। इसी तरह जब यूजर से ले लेंगे कोई वैल्यू, तो वो क्या होगा, यूजर ने मान लो कोई वैल्यू दे दिया x, तो वो स्टोर हो जाएगा रेट। इसी तरह हमें क्या करना होगा, हमें साइड लेना होगा, डिक्लेयर करना होगा। और साइड क्या होगा, इसका डाटा टाइप इंट होगा। अब जैसे ही वो कोई भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा, वो क्या होगा, साइड में स्टोर हो जाएगा। मान लो कोई y वैल्यू दे देता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू देखो भी हम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई। इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो कोड में देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले मैंने वही स्कैनर क्लास यूज किया यूजर से इनपुट कराने के लिए। तब उन्होंने यूजर से कहा कि इंटर द वैल्यू रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे कोई रेडियस का जो वैल्यू होगा वो यूजर इंटर करेगा, तो वो स्टोर हो जाएगा रेडियस नाम के वेरिएबल, देखिए फ्लोट टाइप का। इसी तरह से स्क्वायर के लिए साइड चाहिए, तो वो यूजर इंटर करेगा, वो साइड में स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले हमें एरिया निकालना है किसका, सर्किल का। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, में हमने डिफाइन किया एरिया सर्किल इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। यहाँ पर फ्लोट मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो जावा में कोई भी वैल्यू हम अगर डिफाइन करते हैं जैसे 3.14, तो वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है। तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये जब ये डबल होगा, तो डबल इंटू रेडियस हमारा है फ्लोट टाइप का, तो मिलके हो जाएगा डबल। तो हमें डबल को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह जब अगर हम इसको टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं, तो हमें इस पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो वेरिएबल में डिफाइन किया है ये फ्लोट है, और यहाँ पे जो इसके इक्वल आ रहा है ये डबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरर आ जाएगा। इसलिए हमें बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको टाइप कास्टिंग करेंगे, जिससे ये फ्लोट में पूरा ये जो पूरा वैल्यू है ये फ्लोट में चेंज हो जाए, और हमारा जो एरिया सर्किल जो फ्लोट डाटा टाइप का है उसमें स्टोर हो जाए। इसी तरह से उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर नाम का हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने साइड इंटू साइड, यहाँ पे जो वैल्यू दिया होगा यूजर ने, वो यहाँ पे स्टोर होकर यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर में स्टोर हो जाएगा, वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर बाद में एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया स्क्वायर यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे। तो एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो मान लेते हैं यूजर ने 5 दिया रेडियस, एंड स्क्वायर मतलब साइड दिया स्क्वायर का 6। तो क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल आया 78.5 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आया 36। तो एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें यूजर ने डिफाइन रेडियस दिया था 5। तो हमारा 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 25 इंटू 3.14 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 75 अप्रॉक्स कुछ आएगा, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 78.5। तो इसका मतलब ये हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिनने यहाँ पे डिफाइन किया फ्लोट, हम इस पूरे वैल्यू को फ्लोट ना बना के हम सिर्फ इसको भी फ्लोट बना सकते हैं 3 क्योंकि हमने जो हमारा डबल है वो सिर्फ हमारा 3.14 है। तो अब चूंकि हमने यहाँ पे इंटू रेडियस के लिए पूरा हमारा डबल में चेंज हो गया, फिर हमने इसको फ्लोट में चेंज किया। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको सिर्फ 3.14 को फ्लोट में बना लेंगे,
तब भी हमारा पूरा वैल्यू किस में हो जाएगा, फ्लोट में हो जाएगा। इसको यहाँ पे एफ लिख सकते हैं, एफ का मतलब होता है अपन ने इसको चेंज कर दिया, फ्लोट में चेंज कर दिया डबल, तो अब भी ये हमारा वर्क करेगा। तो 3.14 सेम हम यहाँ से रन करते हैं, मान लो भाई सेम वैल्यू 5 और स्क्वायर की साइड ये 78%, तो यहाँ पे इससे वर्क है क्योंकि हमने क्या किया, इस पूरे को हमने फ्लोट में चेंज कर दिया। तो इसको फ्लोट में चेंज कर दिया, ऑलरेडी फ्लोट में था, ये भी फ्लोट में था, तो टोटल पूरा क्या हो गया, फ्लोट में हो गया। ये पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे वैल्यू जो हमारा था ये डबल में हो गया था, क्योंकि कोई भी डबल में अगर हम इंटू फ्लोट का करेंगे तो टोटल डबल में चेंज हो जाता है। हमने पूरे को फ्लोट बना दिया, तो हम दो तरह से इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे फ्लोट में। ये तो तीसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे फ्लोट की जगह ये भी डबल बना दें, यहाँ पे हम इसको डबल कर दें फ्लोट की जगह, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा किस में हो जाएगा, डबल में हो जाएगा। तो तीसरा इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।